क्या आपको पता है पुलिस किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के जेल में नहीं डाल सकती है। पुलिस अगर ऐसा करती है तो इसके लिए आपको प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल 22। आइए जानते हैं कैसे। तो 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन होते हैं, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को पनिश करना और आफ्टर ट्रायल पनिश करना। अब ये कैसे होगा इसे समझते हैं। तो देखो, अब जैसे लड़का है, इस लड़के ने क्या किया कि चोरी कर ली। अब चोरी कर ली तो इसको ले गए, इसमें जेल में डाला और जेल में डालने के बाद इसे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। अब मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि इसको सज़ा सुना दी। अब क्या करेगी पुलिस? पुलिस को पकड़ के ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो ये तो होता है हमारा पुनिटिव डिटेंशन, मतलब कि आफ्टर ट्रायल के बाद किसी को जेल में डालना। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी को ऑफेंस, मतलब ऑफेंस हुआ नहीं है अभी, अगर लग रहा है पुलिस को विदाउट ट्रायल, यानी ट्रायल भी नहीं हुआ, ऑफेंस भी नहीं हुआ, किसी को लग रहा है कि ये पर्सन ऑफेंस करने वाला है, जैसे पुलिस को लगा कि इसके हाव भाव लग रहे हैं कि ये करने वाला है मर्डर। अब पुलिस क्या करेगी? उस पर्सन को पकड़ेगी और पकड़ कर जेल में डाल देगी। तो ये होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब ऑफेंस होने से पहले ही जेल में डाल देना, इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 कहता है कंसल्टेड एंड डिफेंडेड बाय लॉयर, मतलब सब क्लॉज 1 हमें ये पावर देता है कि पुलिस अगर हमें पकड़कर जेल में डाल देती है तो फिर हम एक वकील से सलाह ले सकते हैं और वकील हमें डिफेंड कर सकता है, मतलब वकील हमारा केस लड़ सकता है और हमें सलाह दे सकता है। ये पावर हमें देता है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 हमें पावर देता है कि अगर पुलिस हमें पकड़ कर ले जाती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटे से ज़्यादा हमें जेल में नहीं रख सकती है। तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3। नथिंग इज क्लॉज 1 एंड 2 शेल अप्लाई, मतलब सब क्लॉज 1 एंड 2 अप्लाई कब नहीं होगा? सब क्लॉज 1 2 क्या है? कंसल्ट लेना लॉयर से और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश। तो ये कब अप्लाई नहीं होगा? जब कोई पर्सन, मतलब कि हम इसे सिंपल भाषा में समझें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर जज ने आपको क्या सुनाई? सज़ा सुनाई, फिर पुलिस आपको पकड़ कर जेल में ले गई। तो अब आप कहो कि 24 घंटे के बाद दोबारा मजिस्ट्रेट यहाँ ले जाओ, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका 1 और 2 का एक्सेप्शन है हमारा सब क्लॉज 3। अब हम पढ़ेंगे सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 हमारा कहता है कि मैक्स प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी 3 मंथ बट एडवाइजरी बोर्ड हैज़ पावर टू एक्सटेंड, मतलब कि पुलिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ तक ही आपको जेल में डाल सकती है, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड क्या कर सकता है? एडवाइजरी बोर्ड इसको बढ़ा सकता है। अब सब क्लॉज 5 हमारा कहता है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि सिंपल सा अगर इसे समझें तो पुलिस आपको पकड़ कर ले गई तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है कि आपको पकड़ के ले गई फिर कह दे कि मेरी मर्जी मैं तो पकड़ूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। उसे बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड्स पे, किस लॉ के कारण उसने आपको पकड़ा है। और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने का राइट भी हमारा सब क्लॉज 5 देता है। अब सब क्लॉज 6 कहता है फैक्ट विच आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड नॉट बी डिस्क्लोज अंडर सब क्लॉज 5। इसका अगर हम सिंपल मतलब समझें तो ये 5 का एक्सेप्शन है। कैसे? कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं तो सब क्लॉज 5 के अंदर पुलिस को आपको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। आपने कोई ऐसा काम किया है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो पुलिस आपको नहीं बताएगी कि उसने आपको क्यों पकड़ा है, किस ग्राउंड पर पकड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा सब क्लॉज 6 कहता है। सब क्लॉज 7 हमारा कहता है पार्लियामेंट्री है पावर टू मेड लॉज फॉर डिटेंशन, मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कभी भी लॉ बना सकती है डिटेंशन के लिए। मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया कि हम ऐसे ऐसे डिटेंशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, तो पार्लियामेंट की मर्जी है, उस पर ना कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा ना कोई रोकेगा, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अब हम केस लॉ पढ़ते हैं, काफ़ी लैंडमार्क केस लॉ है ये, जिसका नाम है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि ए.के. गोपालन जो थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया था, मतलब कि डिटेन कर लिया था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया था। अब उनका आर्ग्यू क्या था? उनका आर्ग्यू था कि मुझे मेरे आर्टिकल 22 मतलब लाइफ, राइट टू लाइफ का वायलेशन किया गया है,
साथ में आर्टिकल 22 का भी वायलेशन किया गया है। तो इस केस में ना कोर्ट ने स्कोप एंड लिमिट्स को समझाया था, आर्टिकल 22 का क्या स्कोप एंड लिमिट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था। अब पासपोर्ट ले लिया था तो क्या हुआ था कि मेनका गांधी का कहना था कि इलीगल डिटेंशन किया गया है, आर्टिकल 22 का वायलेशन है। तो कोर्ट ने कहा था कि अब डिटेंशन तो कर सकते हो लेकिन मस्ट फॉलो फेयर एंड जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। अब बिना रीज़न के, बिना रीजनेबल कुछ भी मर्जी से किसी को भी पकड़ डिटेंशन नहीं कर सकते हो। तो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये हमारा कहा था इस केस के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23। थैंक यू।